तो मैं कहता हूं कि मैं संविधान को मानता हूं, मैं नहीं मानता मनुस्मृति को। और आप ये कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है तो निकाल दो ना मुझे हिंदू। अगर आज राहुल गांधी को इन सो कोल्ड धर्म के ठेकेदारों ने धर्म से निकाल दिया, व्यवस्था से निकाल दिया, हिंदू से निकाल दिया, तो कोई भी विरोध हुआ, प्रतिशोध हुआ? कांग्रेस क्या इसके शंकराचार्य के खिलाफ सड़कों पे आएगी? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से खुल के इस बारे में कहता हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस अगर आज शंकराचार्य के विरोध में सड़कों पे आते हैं तो मैं आज से कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा। मैंने कहा ना, हम पूरे भारत के अम्बेडकराइट राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हो जाएंगे अगर राहुल गांधी खुल के उस शंकराचार्य के विरोध में पूरे भारत के अंदर अगर प्रदर्शन करे कि भाई ये देश जो है मनुस्मृति के हिसाब से नहीं चलेगा। देखिए ऐसा है, जो ये धर्म संसद है आज के समय में, अगर इनका बस चलता धर्म संसद से तो हमारे आगे हंडिया और पीछे झाड़ू लगा देते। अब ये कहते हैं हिंदू, हिंदू कौन? हिंदू का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जहां तक अछूत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात है, वो तो हिंदू है ही नहीं। और रही बात मनुस्मृति, अगर मनुस्मृति ये कहती है कि स्त्री कभी स्वतंत्रता की अधिकारी नहीं है, बचपन में पिता, यौवन में पति और वृद्धावस्था में उसका जो है पुत्री उसके स्वामी है, पत्नी को कोई अधिकार नहीं है, अगर कोई शूद्र जो है ब्राह्मण की गद्दी पे बैठ जाए तो उसके नितंब को जला देना चाहिए, कोई वेद सुने तो उसके कानों में तेल डाल देना चाहिए। तो इस प्रकार की जो जाति जो व्यवस्था के जो श्लोक मनुस्मृति में लिखे गए हैं कि ब्राह्मणस्य मुखमसीद, ये सारे के सारे जो है न केवल धर्म विरोधी है बल्कि मानवता विरोधी है। मनुस्मृति में सब कुछ, हाँ बिल्कुल, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अगर कोई शूद्र आसन पे बैठ जाए तो उसके जो नितंब है उन्हें काट देना चाहिए, अगर वो वेद सुने तो उसके कानों में सरिया डाल देना चाहिए, अगर कोई श्लोक बोले तो उसकी जबान काट देनी चाहिए। और स्त्रियों का जो स्वभाव है वो बेकार है, गंदा स्वभाव होता है। स्त्रियों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपने पति, अपने बाप और अपने भाई में वेद नहीं कर पाती। और स्त्रियों का जो परम कर्तव्य है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की सेवा करना है। जो श्लोक स्त्रियों के लिए गए हैं वही जो श्लोक है सारे के सारे अछूतों के लिए और शूद्रों के लिए लिखे गए हैं। उसमें ये कहा गया है कभी भी जो शूद्र है उनको अधिकार नहीं देने चाहिए, शूद्रों की जो संपत्ति है उस पर जो है हमेशा ब्राह्मण वर्ग का ही कब्जा होगा। तो इस प्रकार के जो कई श्लोक मनुस्मृति के अंदर जो वर्णन किया गया वो न केवल मानवता विरोधी है बल्कि धर्म विरोधी। तो शंकराचार्य जी क्या कहना चाह रहे हैं? जो मनुस्मृति को नहीं माने वो हिंदू नहीं। तो आप जो सर्टिफिकेट बांट रहे हो, मैं कहता हूं कि मैं संविधान को मानता हूं, मैं नहीं मानता मनुस्मृति को। और आप ये कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है तो निकाल दो ना मुझे हिंदू। मैं तो नहीं कहता हम हिंदू हैं। और दूसरी बात, जो कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, देखिए आप हिंदू की परिभाषा पहले आप तो बता दें, आपके वेदों में हिंदू शब्द नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक हिंदू शब्द की व्याख्या नहीं की। अब हिंदू शब्द आया कहां से? आप सनातनी हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप हिंदू हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, आप बताए तो सही हिंदू का मतलब क्या है? पहले हिंदू की परिभाषा तो बता दें। हिंदू या फिर वो कि शूद्र और अछूत रह के हमेशा जो ऊपर के तीनों वर्णों का जो है आप गुलामी करो तो ये हिंदू है क्या? हिंदू धर्म में ऐसा कोई भी आपको एक भी एग्जाम्पल मिलता है जिस एग्जाम्पल के अंदर कोई निचला वर्ग मतलब कोई अछूत या शूद्र ब्राह्मण बना हो? तो ये जो कहते हैं कि हिंदू धर्म, भैया ऐसा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हिंदू धर्म को त्यागा था और आज के जो अम्बेडकराइट लोग हैं वो भी इस व्यवस्था को नहीं मानते। नहीं, आप कह रहे हैं हमको हिंदू धर्म से निकाल दो, उन्होंने राहुल गांधी को निकाल दिया। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी से मेरी तुलना तो कीजिए मत। राहुल गांधी उन्होंने निकाल दिया। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, राहुल गांधी को निकाल दिया और सारे कांग्रेसी चुप है, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो है उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन है। और देखिए चाहे राहुल गांधी हो महात्मा गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो या महात्मा गांधी है, ये उन्हीं के पक्ष के लोग हैं जो वन व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। अगर आज राहुल गांधी को इन सो कोल्ड धर्म के ठेकेदारों ने धर्म से निकाल दिया, व्यवस्था से निकाल दिया, हिंदू से निकाल दिया, तो कोई भी विरोध हुआ, प्रतिशोध हुआ? बाबा साहब को एक बार मंदिर से निकाला, बाबा साहब के समाज को मंदिर से निकाला, बाबा साहब ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। विरोध क्यों नहीं करा कांग्रेस? नहीं, वो क्योंकि साइलेंट सहमति है ना। वो आप ये देखिए कि उनकी साइलेंट सहमति है, वो लड़वाने के लिए तो हिंदू है, वैसे हिंदू नहीं है, उनकी आस्था है। वो अभी राहुल गांधी से पूछ लीजिए, अभी जने वो निकाल के दिखा देंगे। जितने भी अधिकतर कांग्रेसी है वो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था का, इस विचारधारा का आज भी समर्थन करते हैं। देश तो संविधान से चलता है ना। देखिए नहीं, देखिए संविधान से चलता है, बात यहाँ पर यह है कि जब राहुल गांधी है वो परंपरा तो महात्मा गांधी की आगे बढ़ा रहे हैं। और जब संविधान की जहां तक बात है, मुझे बताओ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 1956 में पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम क्या है।
क्या राहुल गांधी या कांग्रेस इस बाबत कोई भी डिसीजन लेगी, प्रतिक्रिया करेगी? नहीं, राहुल गांधी ने अपराध कर दिया, संसद में खड़ा होकर ये कहते हैं मैं तुम्हारी मनुस्मृति को नहीं मानता, मैं संविधान को मानता हूँ। नहीं नहीं, देखिए राहुल गांधी तो वो है जो संविधान को लेके हमारी वोट लेना जानते हैं और मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि भाई मैं संविधान को मानता हूं तो संविधान के हिसाब से मुकदमा दर्ज कराए ना। इस भाई ये भारत जो है वो संविधान से चलेगा, चले मुकदमा दर्ज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या ये संविधान की अवहेलना नहीं है? कांग्रेस क्या इसके शंकराचार्य के खिलाफ सड़कों पे आएगी? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से खुल के इस बारे में कहता हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस अगर आज शंकराचार्य के विरोध में सड़कों पे आते हैं तो मैं आज से कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा। क्या आएगी? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है सिर्फ संविधान का जो इस्तेमाल है वो अपने सर पे रख के शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिमों की वोट लेने के लिए है। और कोई भी जो आपको नहीं लगता वकील साहब राहुल गांधी की आड़ में संविधान पे हमला कर रहे हैं शंकराचार्य? अरे नहीं, राहुल गांधी या पूरे भारत के अंदर क्या एक राहुल गांधी व्यक्ति बड़े हैं जिनका जो संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं? क्या भारत के SC ST OBC और माइनॉरिटीज नहीं, मनुस्मृति को आप नहीं मानते ना, तो आपके पे भी हमला आना एक तरह से। नहीं, हम पे हमला, हमें टारगेट करे ना, हमें टारगेट करे। वो तो कह रहे हैं कि जो मनुस्मृति को नहीं मानेगा वो हिंदू नहीं। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, सुनो नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं जाति से अछूत हूँ, मैं जाति से अछूत हूँ, अनटचेबल हूँ। मेरी जो जाति है वो संविधान में वर्णित है, शेड्यूल्ड कास्ट की जाति है मेरी। किसी वो किसी इसमें तो आपका भी हिंदू का डॉक्यूमेंट नहीं, मेरा धर्म हिंदू नहीं है। मेरी जाति जो शेड्यूल्ड कास्ट है और जो शेड्यूल्ड कास्ट की जातियां हैं वो कहीं भी हिंदू धर्म का से संबंध नहीं रखती। क्योंकि 1909, 1919 और जो तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे उसके बाद में ये पहली बार जागे, तब बाबा साहब ने कहा था ये शेड्यूल्ड कास्ट की वो जातियां जो कहीं भी वर्णित नहीं है। जब पूना पैक्ट हुआ और जब महात्मा गांधी अनशन पे बैठे उसके बाद पहली बार यह आया कि अनटचेबल्स आल्सो पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। तो मैं तो नहीं हूं हिंदू धर्म का पार्ट, मैं जाति से अनुसूचित जाति हूं। अनुसूचित जाति जो वर्णित है संविधान में वर्णित है और तुम मुझे संविधान से तुम्हारा बाप भी बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन लाखों तमाम अम्बेडकरवादी ऐसे लोग हैं जो मनुस्मृति का खुलकर विरोध करते हैं, लेकिन अभी भी तो हिंदू है ना। नहीं, हाँ देखिए, नहीं है ये, नहीं बिल्कुल है। मेरी बात सुनिए, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं राहुल गांधी की लड़ाई लड़ूं, मैं राहुल गांधी से आगे चलूं, तो राहुल गांधी की जो लड़ाई लड़ेंगे पहले कांग्रेस ही लड़ेंगे। अगर राहुल गांधी, आज मैंने कहा ना, हम पूरे भारत के अम्बेडकराइट राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हो जाएंगे अगर राहुल गांधी खुल के उस शंकराचार्य के विरोध में पूरे भारत के अंदर अगर प्रदर्शन करे कि भाई ये देश जो है मनुस्मृति के हिसाब से नहीं चलेगा। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने मनुस्मृति जलाई थी वो एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। वो प्रोटेस्ट इसलिए था कि इसके अंदर के जो गैर मानवतावादी और गैर जो वर्णवादी जो श्लोक है उनका विरोध करते हैं। आज राहुल गांधी क्या शो करना चाहते हैं अभी लोग समझ रहे हैं। मनुस्मृति इतनी बुरी है, इतनी बुराइयां हैं उसके बीच में, मानव जाति पे इतना प्रहार करती है, तो उसको ये लोग भूल क्यों नहीं पा रहे? नहीं, वो इसलिए ना क्योंकि इसमें एक वर्ण की सर्वोच्चता दिखाई गई है। और एक बात बताऊं, आपने चलो मुझसे एक सवाल किया कि आप एक अछूत और एक शूद्र से ज्यादा जो घृणित बातें हैं वो महिलाओं के लिए लिखी गई हैं और महिला विरोधी है। परंतु भारत की जो महिलाएं हैं अधिकतर जो बाबा साहब का एहसान नहीं मानती, जो संविधान का एहसान नहीं मानती, वो जो प्रोग्रेसिव विमेन्स ऑफ द इंडिया दे आर ब्लाइंडली सपोर्टिंग टू द मनुस्मृति। वो कहती है कि ना ये ठीक है कि हमें अधिकार नहीं दिए, कम से कम इन्होंने अछूतों और शूद्रों को भी तो अधिकार नहीं दिए। तो जब आप लड़ाई की बात करते हैं, देखिए मैं आपको खुल के एक बात बता दूं कि भारत की हर लड़ाई को लड़ने का जो ठेका है वो अम्बेडकरवादियों ने नहीं लिया हुआ। ठीक है, अगर राहुल गांधी की समस्या है तो राहुल गांधी आ गया है, तो संविधान से चल रहा है ना, तो मनुस्मृति की बात क्यों हो रही है? नहीं बिल्कुल, संविधान आजादी देता, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है? देखिए इस भारत में RSS की जो जड़ें हैं वो कांग्रेस ने मजबूत की। RSS एक बहुत बड़ा संगठन है, उस संगठन को लड़ने का जो काम है सबसे बड़ा संगठन वो कांग्रेस के पास है। अगर वो कांग्रेस का संगठन चुप बैठा और वो सोचता है कि सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकराइट लोग इस लड़ाई को लड़ें, तो आज हम नहीं लड़ेंगे ये लड़ाई। आप आगे आओ, आपके पीछे जो संविधान को बचाने के लिए, देखिए एक अम्बेडकराइट तो क्या मोहन भागवत भी अब हिंदू धर्म से निकल कर उन्होंने तो कहा था कि मनुस्मृति पंडितों ने लिखी थी। हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए जो शंकराचार्य मोहन भागवत को निकाला। अरे मेरी बात सुनो, तुम 4 ले आओ 40 ले आओ, ये संविधान से देश चलता है। इस देश का जो सबसे बड़ा जो नेता है वो राष्ट्रपति है, जो द्रौपदी मुर्मू है। इस देश के जो प्रधानमंत्री है वो मोदी है। अब मोदी ऐसा नहीं है कि RSS का ही प्रधानमंत्री है, मोदी इस भारत में रहने वाले हर उस व्यक्ति का प्रधानमंत्री है जो इस भारत के अंदर वोट कास्ट करता है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया तो वो मेरा प्रधानमंत्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री जाके कह दे कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों का प्रधानमंत्री हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया है। ऐसा नहीं है। और रही
बात शंकराचार्य की, शंकराचार्य का आप अगर लीगल एंटिटी पूछते हैं तो कुछ भी नहीं है। हमारी जो लीगल एंटिटी हर उस व्यक्ति की है, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो संविधान से पद्धत है, और मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। तो धर्म संसद में करते हैं ना प्रस्ताव पास, नहीं तो देखिए इसको धर्म से निकाल दो। देखिए ऐसा है, जो ये धर्म संसद है आज के समय में, अगर इनका बस चलता धर्म संसद से तो हमारे आगे हंडिया और पीछे झाड़ू लगा देते। और क्या, और जो ये धर्म संसद है, अरे भैया धर्म संसद में क्यों करते हो आप? तो जो है श्राप दे के ही मार दो। आप तो श्राप देने में माहिर हो, क्योंकि अगर मैं म्युनिसिपैलिटी का विरोध कर रहा हूँ और अगर मैं एक वन व्यवस्था का विरोध कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कभी नया संविधान बनाते हैं, कभी देखिए ये बात बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्योंकि चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, सभी लोग इन्हें समर्थन देते हैं, और वो समर्थन प्रत्यक्ष रूप से भी होता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है। और जब तक इन लोगों को समर्थन नहीं मिलेगा, यकीन मानिए, एक समय ऐसा भी था जब आरएसएस को भारत से बैन कर दिया गया था, एक समय ऐसा भी था जब इंटरनेशनल लेवल पे आरएसएस को बैन किया गया था, एक समय ऐसा भी था कि इनकी कई किताबें जो बैन की गई थी। तो जब हम सत्ता में आएंगे, या कोई भी ऐसी जो सरकार है जो संविधान को मानती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी आइडियोलॉजी, वो इनको बैन करेगी, 100% करेगी।